हेलो गाइस, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एम्पायर। आज हम आपको बताने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कोड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब ये है कि हम जो कंक्रीट टेस्ट करते हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से। आपने देखा होगा, हम 3 सैंपल लेते हैं, देन उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, देन उसका रिजल्ट आता है, उसका एवरेज करते हैं और हम बताते हैं कि जैसे हमने M20 ग्रेड का कंक्रीट लिया था, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आई आफ्टर 28 डेज, 7 डेज या 3 डेज, वट एवर यू टेक डेज फॉर क्यूरिंग। सो लाइक M20 ग्रेड का हमारा आया 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये तो रिजल्ट आ गया कि M20 ग्रेड का 28 डेज में 20 न्यूटन पर mm स्ट्रेंथ आनी चाहिए। अब हमारी आई 22, किसी किसी की आती है 19 भी आती है। ये जो वैल्यूज आती है, कभी हमने टेस्ट करा तो 19 न्यूटन पर एमएम भी आ सकती है M20 ग्रेड की, और 21 22 भी आ सकती है। कैसे पता करें कि जो ये वैल्यू आ रही है ये एक्चुअल में सही है? इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड? सो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू कोड कितना होना चाहिए। इसके लिए हम दो कोड फॉलो करते हैं। एक होता है आपका IS 456 2000 और एक होता है आपका IS 10262 2019। ये सब कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसको अभी आपको प्रोसीजर में आगे पूरा बताएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी इंटरव्यू देते हैं, वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कितना होता है कंक्रीट का और कैसे निकालते हैं। और कोई सा भी आप एग्जाम भी फाइट करते हैं तो वहां पे भी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। देखते हैं अब इसका प्रोसीजर। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया गिवन है वो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 में दिया हुआ है। इसमें क्लॉज नंबर आप 15.4 देखेंगे, वहाँ पे IS कोड बोलता है द इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ एनी क्यूब शुड नॉट बी मोर देन +- 50% ऑफ द एवरेज। इसका मतलब है जो भी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा उसका जो एवरेज आएगा वो +- 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं कैसे नहीं होना चाहिए। सपोज करते हैं आपने कोई क्यूब लिया है, उसकी आपकी 7 डेज में जो आपकी स्ट्रेंथ आई है उसकी फर्स्ट स्पेसिमेन, फर्स्ट क्यूब की, वही आपकी 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कोई स्ट्रेंथ है आपकी। ओके, देन सेकंड की आई आपकी, सेकंड क्यूब जब हमने टेस्ट किया तो उसके 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड क्यूब की आपकी स्ट्रेंथ आई 17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमने एक एग्जांपल है। ओके, देन फिर इन तीनों का हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला। तो एवरेज आपका कुछ आया 14.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये आपकी एवरेज वैल्यू, ये आपका एवरेज आया जो हम एवरेज निकालते हैं। ओके, देन अब इसका निकालेंगे हम वेरिएशन प्लस माइनस कितना आ रहा है, तो उससे हमें पता चलेगा कि पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। तो सपोज करते हैं आपका जो फर्स्ट वाला था वो आया था आपका 13। तो 13 में से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको नीचे बताता हूँ। 13 माइनस जो एवरेज वैल्यू है उसको करेंगे आप माइनस इसमें से। ओके, जो आपकी एक्चुअल आई थी उसमें से माइनस कौन सी करी हमने, जो आपकी एवरेज वैल्यू उसमें से। ओके, देन इसको हम करेंगे, यहाँ से हमारा बचा 1। ओके, देन डिवाइड करेंगे हम एवरेज से इनटू परसेंटेज 100 इक्वल टू, इसका हमने परसेंट निकाला। 14 जो आपकी एवरेज आई है उसमें इसका कितना परसेंट है हम वो निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करने पे आया हमारा 7.1%। ओके, देन सिमिलरली सेकेंड जो हमारी थी वो थी 12, 14 का कितना परसेंट आ रहा है 12, तो यहाँ से बचा -2 डिवाइडेड बाय एवरेज जो आया था आपका इनटू 100। इसको सॉल्व करने में कुछ हमारा आएगा -14.3%। ओके, देन सिमिलरली हम करेंगे 17 माइनस 14 इक्वल टू, सो यहाँ पे बचेगा हमारा -3। इसका परसेंटेज निकालेंगे हम 14 से इनटू 100 करेंगे।
सो यहाँ पे हमारा आएगा प्लस 21.42 ओके परसेंट। ये वैल्यूज हम यहाँ पे वेरिएशन में इसको नोट डाउन करेंगे। सो सबसे पहले आई थी हमारी -7.1%, सेकेंड हमारी आई थी -14.3%, देन सिमिलरली हमारी आई थी 21.42%। ओके सो अब आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग जो कोड बोल रहा है प्लस माइनस 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब माइनस में भी 15% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए और प्लस में 50% से ज़्यादा। तो ये आपका क्या हो रहा है, माइनस के अंदर आ रहा है 15% के अंदर, ठीक है। ये हमारा आ रहा है -14 आ रहा है और ये हमारा +15 के भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो इसमें ये दो तो हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं, ठीक है। माइनस में अगर हम जाते हैं तो 15 से कम है और इसमें भी जाते हैं तो 15 के अंदर ही वैल्यू। बट ये आपका क्या हो रहा है 21 मतलब +15 से ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका एक भी क्यूब उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वो हो जाएगा हमारा फेल नॉट एक्सेप्टेड। सो एक ये क्राइटेरिया था इसको फाइंड आउट करने का, जो कोड बोलता है कि द इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ एनी क्यूब शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ द एवरेज। सो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि आपका एक्चुअल में क्यूब फेल हुआ है या पास हुआ है। देन देखते हैं सेकंड मेथड। हेलो गाइस, सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रही है, टेबल नंबर 11। ओके, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्लेंस रिक्वायरमेंट। ओके सो ये टेबल अभी अपडेट हो चुकी है। IS 453 2000 जो हमारा ओल्ड वाला है उसमें दो क्राइटेरिया दे रखे हैं हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। एक दिया था हमारे M15 के लिए और एक अगर आपका कंक्रीट का ग्रेड M15 और अबव हो उसके लिए। ओके सो इसमें दो कैटेगरी दी थी कि अगर आपका जो M15 है दैट शुड बी ग्रेटर देन FCK प्लस 0.85 इंटू established standard deviation। ओके देन FCK +3 न्यूटन पर mm²। ये हमको दिया था मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट इन न्यूटन पर mm²। और इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट के लिए हमें जो वैल्यू दी थी वो दी थी FCK -3 न्यूटन पर mm²। इससे ज्यादा आपकी वैल्यू आना चाहिए किसकी, जब आप M15 ले रहे हैं। सिमिलरली जब आप M20 या उससे अबव का कोई ग्रेड ले रहे हैं देन उसके लिए जो क्राइटेरिया हमें एस कोड ने दिया था वो ये दिया था। ये 4 नॉन ओवरलैपिंग के लिए था, देन ये वाला था हमारा FCK -4 इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट के लिए। बट ये अभी हमारा जो अबेटमेंट आया है 4 मई 2013 को, उसमें टेबल अपडेट हो चुकी है। सो अभी जो आप देखेंगे हम आपको अपडेट बताएंगे, तो अपडेट के हिसाब से हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे आपका क्राइटेरिया हम लेते हैं कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। ओके सो ये आपका था ओल्ड। नाउ हम देखते हैं न्यू वाला। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं IS 456 एज पर अमेंडमेंट नंबर 4 मई 2013 में ये टेबल अपडेट हो गई थी। ओके सो इस टेबल में जो अपडेट आया था वो आप देख सकते हैं M15 एंड अबाउ। ओके इसमें क्राइटेरिया एक ही कर दिया कि अगर आपका जो ग्रेड है वो M15 है या उससे अबव है, इट मीन्स कि आपका वो M20 भी हो सकता है, M25 भी हो सकता है, M30 भी हो सकता है, इससे जितने भी अबव आ रहे हैं आपके। ओके उसके लिए जो हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लेना है वो लेना है इट शुड बी, जो भी आपकी स्ट्रेंथ आएगी इट शुड बी ग्रेटर देन FCK प्लस 0.825 इंटू स्टेब्लिश स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी हमें एक टेबल से मिल जाएगी, अभी हम आपको बताएंगे। ओके देन और FCK +3 दो कंडीशन दी है इसमें से, जो और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है विच एवर इज ग्रेटर, जो आपकी ग्रेटर होगी इन दोनों में से जो भी वैल्यू ग्रेटर आएगी वो हमें कंसिडर करना है। देन वो हमें इससे देखना है कि इससे ज्यादा आ रही है या नहीं। वो कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं, अभी आपको हम टेबल बता रहे हैं थोड़ा डिटेल में। देन ये हमारी रहेगी फोर नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट के लिए। 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देन इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट के लिए हमारी वैल्यू होगी इट शुड बी ग्रेटर देन FCK -3 न्यूटन पर mm²।
ओके, सो इससे ज्यादा होना चाहिए अगर हम इंडिविजुअली टेस्ट रिजल्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इससे ज्यादा आना चाहिए। ओके, देन नीचे दो नोट्स दिए हैं, इसमें कंडीशन दी है हमारी एफसी के प्लस 4 न्यूटन पर mm²। जो भी हम स्मॉल कॉन्क्रीटिंग करते हैं, लाइक 1 से 5 क्यूबिक मीटर तक का अगर कुछ हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो उसके लिए हम क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, ये वाला एफसी के प्लस 4 न्यूटन पर mm²। ये कैसे करेंगे, किस केस में करेंगे, हमें आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, केस 1, number of concrete sample is 1, it means volume of concrete 1 to 5 cubic meter। मतलब आपका जो वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं कंक्रीट, वो हमारा कितना है, मैक्सिमम 1 से 5 क्यूबिक मीटर तक का हमारा कंक्रीटिंग कर रहे हैं। मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल जो वर्क होता है ना, लाइक स्लैब वगैरह कास्टिंग करते हैं हम, तो छोटी जो स्लैब वगैरह है, तो वहां पे हम इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया किस हिसाब से लेते हैं, तो उसके लिए हमको IS 4562,000 ने एक क्राइटेरिया दिया है कि आप उसको एफसी के प्लस 4 न्यूटन पर mm² से चेक कर सकते हैं। ओके, सो लाइक सपोज हम वहां पे जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसमें हम जो ग्रेड यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं M25 ग्रेड हम ले रहे हैं। इट मीन्स होता है आपका एफसी के इक्वल टू 25 न्यूटन पर mm²। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड है उसकी जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, दैट शुड बी 25 न्यूटन पर mm² आनी चाहिए। ओके, ये हमारा ग्रेड के अकॉर्डिंग है। ओके, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोलता है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ आएगी, लाइक 25 आनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन एफसी के प्लस 4 न्यूटन पर mm²। मीन्स इससे ज्यादा आनी चाहिए। ओके, इसको थोड़ा सा हम डेप्थ में समझते हैं। ठीक है, हमने एक सैंपल लिया, ठीक है, सैंपल, एक सैंपल मतलब हमारे 3 क्यूब होते हैं, एक सैंपल में हमारे 3 क्यूब होते हैं। ओके, सो सबसे पहला हमारा जो एक क्यूब था उसको हमने नाम दे दिया C1। देन दूसरा जो हमने क्यूब कास्ट किया उसको नाम दे दिया हमने C2। देन द थर्ड वन इज C3। नाउ इसकी जब हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली तो ये हमारी कुछ आई 28.5 न्यूटन पर mm²। ओके, देन इस क्यूब को जब हमने टेस्ट करा तो इसकी कुछ हमारी स्ट्रेंथ आई 26.0 न्यूटन पर mm²। ओके, देन द थर्ड क्यूब हमने कंप्रेसिव चेक लगाया, इस पे टेस्ट लगाया, तो इसकी कुछ हमारी है 29.0 न्यूटन पर mm²। ओके, अब इन तीनों का हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। एवरेज सपोज उसको x बार बोला हमने, एवरेज हमने इन तीनों को ऐड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, तो कुछ हमारे पास वैल्यू है 27.833 न्यूटन पर mm²। ओके, ये जो है हमारी यह इसकी एवरेज वैल्यू, तीनों की जो भी आपकी वैल्यू आ रही थी। ओके, देन क्राइटेरिया क्या बोलता है, क्राइटेरिया ये बोलता है आपका x बार इक्वल टू आपकी आई 27.833, इट शुड बी ग्रेटर देन FCK प्लस 4, इससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, सो ये कितना हुआ हमारा 27.833 शुड बी ग्रेटर देन FCK हमारा कितना था, FCK जो हमारी वैल्यू थी, FCK आपका था 25 प्लस 4। ओके, सो ये कितना हो गया हमारा 29, मतलब 29 से ज्यादा आना चाहिए आपका एवरेज स्ट्रेंथ। तो ये हमारी आ रही है 27.833। तो जो हमारा जो सैंपल है, हमारा जो सैंपल है वो क्या हो गया है, हमारा सैंपल हो गया है फेल, ये फेल हो गया है अकॉर्डिंग टू IS 4562,000। हमें कोड से पूरा काम करना है, कोड को फॉलो करना है, इसलिए कोड बहुत जरूरी है। ओके, सो ये हमारा फेल हो गया है। इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 29, या तो 29 आना चाहिए या फिर 29 से ज्यादा होना चाहिए। तो एक केस ये था अकॉर्डिंग टू IS कोड, इससे ग्रेटर होना चाहिए। नाउ अब हम देखते हैं इसका सेकंड केस। नाउ आप देख सकते हैं
केस टू, में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्क्रीट सैंपल इज लेस देन 4। अगर आपका कॉन्क्रीट सैंपल लेस देन 4 है, ओके, देन, और हम अगर इससे भी आपका सैंपल कम है, 2 भी हो सकता है सैंपल, या आपका सैंपल 3 भी हो सकता है, ओके, देन इस केस में हम क्या करेंगे, इस लेस देन 4, 4 से कम है, देन, और अगर हमारा कंक्रीट आपका 6 क्यूबिक से 6 क्यूबिक टू 30 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग हो रहा है अगर आपका साइट पे, देन हम सैंपल लेंगे 2 या 3। ठीक है, एक सैंपल में आपको पता ही है 3 क्यूब होते हैं। ठीक है, नाउ इस केस में आईएस कोड बोलता है mean of such test result of sample shall be greater than equal to FCK plus 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब मीन ऑफ ग्रुप जो आपका कंक्रीटिंग के क्यूब्स होंगे उसका क्राइटेरिया है FCK प्लस 4, इससे ज्यादा होना चाहिए जो भी आपका स्ट्रेंथ आएगा। ये क्या होगा अभी हम आपको आगे बताएंगे एग्जांपल देके। देन एक सेकंड कंडीशन बोल रहा है इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शेल बी ग्रेटर देन इक्वल टू FCK माइनस 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। FCK माइनस 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए आपका इंडिविजुअल का रिजल्ट, देन वो कॉन्क्रीट क्यूब पास है आपका। ओके, सो फर्स्ट केस देखते हैं हम। फर्स्ट वाले केस एग्जांपल लेते हैं हम। M25 हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ओके, देन हमने इसके 3 सैंपल लिए। ठीक है, एक सैंपल को मैंने नाम दिया है S1, एक सैंपल को नाम दिया है S2, एक सैंपल को नाम दिया है S3। अब आपको पता है एक सैंपल में 3 क्यूब होते हैं, क्यूब 1, क्यूब 2 और क्यूब 3। 3 क्यूब होते हैं पर एक सैंपल में। मैं सैंपल बना देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए। हर एक सैंपल में 3 क्यूब होते हैं, ओके, 1 2, देन 3 सैंपल लिए हमने, टोटल 9 क्यूब होगा हमारे। ओके, देन सपोज करते हैं इन तीनों की स्ट्रेंथ जो आई हमारी, वो उसको हमने माना x बराबर आई हमारी 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस सैंपल 1 की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन तीनों की ऐड करके हमने डिवाइड बाय 3 करके निकाला तो कितनी, 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन सिमिलरली इन तीनों की एवरेज स्ट्रेंथ हमारी है, इसको हमने y माना 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सिमिलरली S3 सैंपल की जो हमारी स्ट्रेंथ आई है वो आई है 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपकी कुछ भी आ सकती है, एग्जाम्पल लिया है हमने। ओके, सो जो हमारा मीन ऑफ ग्रुप वाला, जो फर्स्ट वाले की हम जो बात कर रहे हैं, मीन ऑफ सच टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल ग्रेटर देन वाला, इसमें जो भी आपकी एक्स वाई जेड है, ये सब एक्स जो भी वैल्यू है हमारी प्लस करेंगे वाई प्लस करेंगे जेड, ठीक है, डिवाइड बाय करेंगे 3। ये आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किससे, एफ सी के प्लस 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। ओके, सो सपोज करते हैं कि हमारी वैल्यू हमने तीनों को जोड़ा, जो भी वैल्यू आई थी 26 प्लस 24 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3। देन एफसी के क्या हमारा M25 इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट इज शोन बाय एफसी के हमारा हो गया 25, जो भी आपका ग्रेड रहेगा, अभी 25 लिया हमने, देन इसको ऐड कर देंगे। देन इसको सॉल्व करा तो हमारी वैल्यू निकली 24, देन यही हमारी 29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो आप देख सकते हैं ये
अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 29 से ज्यादा या उसके इक्वल होनी थी, बट हमारी कितनी आई है 24। तो जो भी हमारा कंक्रीट का लॉट था, जो हमने कंक्रीटिंग की है, वो हमारा क्या हो गया है, फेल हो गया है। ठीक है, इस क्राइटेरिया के अनुसार। देन नाउ जो सेकंड क्राइटेरिया आप देख रहे हैं इंडिविजुअल वाला, इंडिविजुअल में हम क्या करते हैं, जैसे जो आपकी x की वैल्यू आई, कॉमा y की वैल्यू कुछ भी है, आपकी z की वैल्यू जो भी, ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किससे, FC के -2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। इससे इंडिविजुअल ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, FCK की जगह रख लेते हैं 25 -2, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन जो भी आपका तीनों इंडिविजुअल है उससे। सपोज करें हमारा x था 26 और ये हमारा आ रहा है 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब ये हमारा पास हो गया है x वाला सिंपल। देन सिमिलरली y रखें, 24 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FC के -2 से न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन जो हमारा y वाला सिंपल था वो भी पास हो गया है। देन जो z वाला है हमारा, वो आया था हमारा 22, इंडिविजुअल ले रहे हैं हम, ओके। इंडिविजुअल के केस में आपको ऐसे चेक करना है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FC के -2, तो FC के -2 हमारा आया था 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये 23 से आया है कम, आना चाहिए ज्यादा या इक्वल, तो ये हमारा हो गया है सैंपल फेल, ओके। सो S3 वाला सैंपल हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ये था केस 2 अकॉर्डिंग टू IS कोड, ओके। IS 456 2000 जो हमारा अबेटमेंट आया था 4 मई 2013 को, उसमें ये हमें बताया गया और ये हमें फॉलो करना है फील्ड पे भी, ओके। देन नाउ अब हम देखते हैं इसका तीसरा केस। सो गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं केस 3, अभी हमने केस 1 केस 2 देखा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए, तो देन हमारा देख सकते हैं केस 3, नंबर ऑफ कॉन्क्रीट सैंपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। मतलब हमारा जो नंबर ऑफ सैंपल है, अगर वो 4 चाहिए हमें सैंपल या 4 से ज़्यादा चाहिए, मतलब एक सैंपल में 3 क्यूब है जैसा कि हमने आपको बताया अभी, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटर देन 30 क्यूबिक मीटर, मतलब हमारा जो कंक्रीटिंग अब हम कर रहे हैं वो ज़्यादा क्यूबिक में कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि हम M30 ग्रेड लेते हैं, M30 ग्रेड हमने लिया है कंक्रीट का। देन हमारा जो कंक्रीट हुआ है वो हुआ है हमारा 35 क्यूबिक मीटर, ओके। देन इसके लिए जो क्राइटेरिया दिया है IS कोड ने, वो ये दिया है जो आप देख सकते हैं टेबल 11 में, क्लॉज नंबर 16.1, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेड और ये दे रखा है, हमने आपको पहले बता चुके। देन इसमें जो क्राइटेरिया यूज होगा वो होगा हमारा जो भी आपका ग्रेड आएगा, ठीक है। तो जो आपका M30 है, दैट शुड बी ग्रेटर FC के, ग्रेटर इक्वल टू FC के प्लस 0.825 इंटू स्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी भी टेबल दी हुई है IS कोड में, वो भी हम आपको शो करके बता देंगे। और FC के +3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो हमें लेना है, ओके। ये होगा हमारा फॉर नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट के लिए। देन सिमिलरली इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट के लिए जो हम लेंगे वो लेंगे FC के -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉर नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट होता क्या है, ठीक है। जैसा कि कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म दी है आपको, क्यूटिव, इसका मतलब होता है लगातार। जैसे सपोज करते हैं हम, ये हमारा एक सैंपल हो गया, ये 2 सैंपल, ये 3 सैंपल, ये 4 सैंपल, 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 हमारे कोई सैंपल हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ओके। देन
अब हम बात करते हैं जैसे फोर नॉन ओवरलैपिंग की हम बात करें, फोर नॉन ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो आपके चार सैंपल है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप वन, देन ये हो जाएगा हमारा ग्रुप टू, ये हो जाएगा हमारा ग्रुप थ्री। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, फोर नॉन ओवरलैपिंग, इसके अंदर हमें चार सैंपल का एक ग्रुप लेके चलना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें नॉन ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि ये वाला आपका इसमें इस तरीके से नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो जीवन ग्रुप के चार सैंपल है वो अगर आप सेकंड ग्रुप बनाते तो उसमें मिलना नहीं चाहिए, हमको अलग से ही बनाने हैं चार चार सैंपल। तो ये हुआ, अगर वो मिल जाता है तो वो हमारा ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हम सैंपल बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने M35 हो रहा है हमारा, तो हमने आपको इसके पहले टेबल बताई है, तो उसके लिए हम अगर हमारा M4 आ रहा है, ठीक है, मतलब 4 सैंपल का मतलब 12 क्यूब बनेंगे। ठीक है, तो ये 12 क्यूब बन रहे हैं हमारे। तो इसमें हमें जो 4 नॉन, और ये इस क्राइटेरिया के लिए, ये जो क्राइटेरिया है इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से सैंपल रेडी करना है, इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू हम इसमें नहीं ले सकते। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, चार चार के अलग अलग ग्रुप बनाने तीन, तो इसलिए वो हमारा कहलाएगा फोर नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, नाउ अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमने M35 M30 क्यूब लिया था, 35 क्यूबिक मीटर हमारा कंक्रीटिंग हुआ है। ठीक है, तो हमें कितने बनाने हैं इसके, फोर नंबर ऑफ सैंपल, फोर नंबर ऑफ सैंपल हमें इसमें लेना है। ओके, देन हम इसमें क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इसमें हम एक सैंपल लिया, सैंपल वन, देन सैंपल टू, देन सैंपल थ्री, देन सैंपल फोर। चार, फोर का मतलब हमें चार सैंपल लेना है, तो एक सैंपल हमारा S1 हो गया, एक सैंपल हमारा S2 हो गया, देन एक सैंपल हमारा S3 हो गया, और एक सैंपल हमारा हो गया S4। अब एक सैंपल के अंदर आपको पता है तीन क्यूब होते हैं, 1 2 3, देन जो हमारा ये होगा सैंपल टू, इसमें भी तीन क्यूब आएंगे हमारे, सैंपल थ्री में भी सिमिलरली तीन क्यूब आएंगे हमारे, एक सैंपल में तीन क्यूब होते हैं आपको पता है, देन ये, देन एंड देन। ओके, सो अब ये जो बना है इसको हम नाम दे देते हैं, एक क्यूब का नाम x है, इसका y है और इसका z है। ठीक है, ये तो हो गया फोर नॉन ओवरलैपिंग के लिए। अब हम एक और जो आप देख सकते हैं, पहले हम इसके आंसर बताया था आपको कि FC के +3 न्यूटन पर एम स्क्वायर का मतलब क्या है। अब ये जो तीन क्यूब है आपके, इसको हम नाम दे देते हैं A, इस तीन क्यूब को नाम दे देते हैं B, इन तीन क्यूब को नाम दे देते हैं C, एंड इन तीन क्यूब को नाम दे देते हैं D। ठीक है, ये हो गए तीनों। अब जो हमारा A वाला है, A सैंपल था, उसके अंदर तीन क्यूब थे, तो तीनों की जो भी स्ट्रेंथ आएगी x, y और z, जो भी उन तीनों की स्ट्रेंथ आएगी हम प्लस करके तीन से डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं। ओके, देन अब ऐसे ही B की भी आ जाएगी आपकी, ऐसे ही C की भी आ जाएगी और D की भी आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी A की, कॉमा B की, कॉमा C की, कॉमा D की, that should be greater than FCK -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी आएगी वैल्यू, मीन्स FC का मतलब M30 था हमारा, 30 -3, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जैसे A का कुछ वैल्यू आया आपका, सपोज करते 29 न्यूटन पर mm
स्क्वायर आ गया। तो अब 29 यहाँ पे आया तो 27 से ज़्यादा आया, तो हमारा जो ए सैंपल था वो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आ रहा है, मतलब हमारा ये कॉन्क्रीट सही है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए बताया है मैंने, इंडिविजुअल मतलब 1 2 3 इन दोनों का हमने एवरेज निकाला, जो भी वैल्यू आया दैट शुड बी ग्रेटर देन एफसी के -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये इंडिविजुअल केस के लिए। अब फॉर नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट के लिए कैसे चेक करेंगे वो हम आपको बताते हैं। नाउ अब हम देखते हैं मीन्स ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 4 सैंपल है। ओके, सैंपल के अंदर 3 क्यूब से जो आप देख सकते हो, और इन 3 क्यूब का हमने नाम दिया ए बी सी डी। नाउ कॉन्जिक्यूटिव के केस में जो हमारा ए आएगा प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। जो चारों आएंगे उनको ऐड करके उन चारों का एवरेज जो आएगा आपका, दैट शुड बी एफ सी के प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और एफ सी के प्लस 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच एवर इज ग्रेटर। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उससे ज्यादा ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी, तब वो हमारा इस क्राइटेरिया में पास होगा। ओके, सपोज करते हैं एफ सी के हमारा था M30, हमने लिया था 30 प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन M30 के लिए आप देख सकते हैं 30 से 60 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें दिया गया है 5 दिया गया, ये आईएस कोड में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे 5.0, देन इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 34.125। इसको राउंड ऑफ करना है हमें 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कोड बोलता है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो जो आपका यहाँ पे एवरेज करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो 34 के बराबर या उससे ज्यादा आना चाहिए, तब ये आपका जो क्राइटेरिया फॉर नॉन ओवरलैपिंग का वो सही होगा, मतलब वो जो हम कंक्रीट जो कर रहे हैं तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप दूसरा केस देखें एफ सी के प्लस 3, अब एफ सी के प्लस 3 तो 30 M30 लिया था हमने प्लस 3, तो ये हमारा हो रहा है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। ये जो दो ऑप्शन दिए थे हमें, तो एक हमारा आया था 34 आया था और एक आया था 33। अब इन दोनों से जो बड़ा है वो हमें लेना, तो बड़ा 34 है तो इसको लेके चलेंगे। अब इसके अबाउट जो वैल्यू आती है अगर इससे कम आती है तो हमारा वो सैंपल फेल माना जाएगा। सपोज करते हैं S1, इसके लिए हमने चारों के लिए करा तो चारों हमारे फेल हो जाएंगे अगर इसके उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो ये चेक करने का तरीका है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटर देन 30 क्यूबिक मीटर से अगर ज्यादा है तो हमें एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। ओके, सो गाइस, जैसा कि आपने देखा हमने आपको पूरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया निकालना बताया अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। जितने भी उसमें क्राइटेरिया होते हैं, 2 मेथड्स हमने इसमें ली है और कहाँ से कौन सी टेबल कौन से कोड में हमने आपको इसको पूरा डिटेल में समझाया है। सो आप जो भी इंटरव्यूज देते हैं उसमें आपको इसी तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन करना है और इसी तरीके से आप किसी भी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देन गाइज, इसी तरीके से आप और चीजें नहीं सीखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, देन आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियोस बनाने के लिए इजी वे में हम आपको समझा पाए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।